ये क्या बदतमीजी है? मेरा खाना मेरी इजाजत के बगैर क्यों खा रहे हो? भाईजान मैं खा नहीं रहा, मैं तो सिर्फ चेक कर रहा हूँ। बेवकूफ, अगर खाना चेक करना है तो अपना मंगवा कर चेक करो। बेटे रुक जाओ भाई साहब, पहले हमारी बात तो पूरी सुन लो। क्या है? वो दरअसल भाई साहब हम लोग फूड अथॉरिटी से हैं और ये साहब फूड अथॉरिटी के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। फूड अथॉरिटी? क्या मतलब है इसका? हमारा काम हर रेस्टोरेंट का खाना चेक करना है कि कहीं वो लोग खाने में मिलावट तो नहीं कर रहे। अगर खाना चेक करना है तो जाकर किचन में चेक करो। मेरा खाना खाकर क्यों खत्म कर रहे हो? हम लोग किचन नहीं जा सकते, इनको पता चल जाएगा। दरअसल थोड़ी देर पहले हमें खुफिया जराये से पता चला है कि ये लोग खाने में मिलावट कर रहे हैं, इसलिए हम अंडरग्राउंड एजेंट बनकर खाना चेक करने आए हुए हैं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने गर्मी में कोट और इसने छत के नीचे छाता क्यों खोला हुआ है? वो इसलिए कि हम लोग पागल खाने से आए हुए हैं। इसकी तो मजाक करने की आदत है। हम लोग जानबूझकर पागल बनकर आए हुए हैं ताकि किसी को शक ना हो। अच्छा तो फिर ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लो। ऑफिसर चुलबुल पांडे, तुम भी चेक करो। चुलबुल पांडे, सारा पिज्जा खा लिया? मुझे तो कहीं पर मिलावट नहीं लग रही। जी मुझे भी ऐसा लग रहा है। चलो फिर बर्गर की तरफ चलते हैं। सर जी पूरा बर्गर खा लिया, कहीं भी मिलावट नजर नहीं आ रही। सही कह रहे हो तुम। चलो अब सैंडविच खाते हैं। रुक जाओ भाईजान, मुझे लगता है आप लोगों को गलत खबर मिली है। चेक करते करते तो आधे से ज्यादा मेरा खाना खा गए हो। हमें पक्की खबर मिली है, यहाँ कुछ मिलावट हो रही है। जब तक हम सारी चीजें चेक नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तुम हमें डिस्टर्ब न करो, हमें हमारी ड्यूटी करने दो। सारा खाना तो तुम लोग खा गए हो, फिर इसका बिल कौन देगा? बिल की टेंशन ना लो, बिल हम लोग माफ करवा देंगे। सर के ऊपर तक पहुँचा है। चुलबुल पांडे, सब कुछ खा कर देख लिया लेकिन मिलावट तो कहीं नजर नहीं आ रही। सर जी सब कुछ अभी तक नहीं खाया, केचप तो अभी बाकी है, इसको चेक करके देखें। सही कह रहा है तू। मिल गई मिलावट। हाँ? चुलबुल पांडे, ये चेक करो। सर इसमें तो वाकई मिलावट है। रेस्टोरेंट वालों ने इस केचप में टमाटर मिलाए हुए हैं। हरामखोरो, तुम लोगों को फूड अथॉरिटी अफसर किसने बनाया? केचप में टमाटर ही मिले हुए होते हैं। ये ले सर, आपका 6,000 रुपए बिल बना है। कौन सा बिल? मैंने तो कुछ खाया ही नहीं। इस खाने का बिल ये फूड अथॉरिटी वाले देंगे। कौन से फूड अथॉरिटी वाले? साथ ही मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ के सारे पागल हमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। ये दोनों भी पागल हैं। हैं? ये दोनों तुम्हें कहाँ से पागल लग रहे हैं? हरामखोरों ने कितनी चालाकी से मेरा सारा खाना खत्म कर दिया। सारी जिंदगी बेकार चल रही है, पागलों ने भी मुझे पागल बना दिया। ओए क्या हुआ? अबे हमारे ट्यूबवेल से मछलियाँ निकल रही हैं, जिंदा मछलियाँ। क्या बकवास कर रहा है? चल चल तुझे दिखाता हूँ। किधर गया पानी? मैंने तो इंजन बंद कर दिया है। इस ट्यूबवेल के अंदर से जिंदा मछलियाँ निकल रही हैं, मछलियाँ। अबे पागल वागल हो गया है क्या? यार इसके अंदर सारी मछलियाँ, देख लो। कहाँ है मछलियाँ? मुझे तो नजर नहीं आ रही। रुको, ये मेरी घड़ी पकड़ो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ी है। ये देखो, ये देख। और दिखाऊं? पकड़ो इसको। ये देखो, ये दूसरी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है। अबे जमीन के अंदर से आ रही है और कहाँ से आ रही है? छोड़ इसे। इधर आ, साइड पे मेरी बात सुन। शाने, आज ऐसा लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला हमारी बंजर जमीनों पे। पानी के साथ धड़ाधड़ मछलियाँ निकल रही हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मालिक से ये बंजर जमीन और ट्यूबवेल खरीद लेते हैं। मछलियाँ निकलती जाएंगी और हम बेचते जाएंगे। यार ये मछलियाँ आखिर निकल कहाँ से रही हैं? अबे बुद्धू, जमीन के नीचे सारा समंदर है और मछलियों वाली जगह पे हमारा ट्यूबवेल लग गया है। मछलियाँ निकलती रहेंगी, हम बेचते रहेंगे। अमीर होने का ये नुस्खा है, नुस्खा। इससे पहले मालिक को ये पता चले क्या कि ये सस्ती जमीन है, बंजर खरीद लेते हैं। यार बात तो तेरी सही है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसका भी प्लान है मेरे पास। चल फिर जल्दी से मालिक से डील करते हैं। चल आजा। मालिक, खैर तो है, क्या हुआ? तुम तो जमीनों को पानी लगाने गए हुए थे। वहीं से आ रहे हैं मालिक। वो क्या है कि जमीनें दिन ब दिन बंजर होती जा रही हैं। मैं सोच रहा था ये जमीनें आप हमें बेच दें। हाँ मालिक, ये जमीनें हमें दे दें। वैसे भी इन बंजर जमीनों से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम मुलाजिम होकर मेरी जमीनें खरीदने आ गए। वो कहते हैं ना मालिक, कचरा भी एक न एक दिन अपनी जगह बदलता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। ये देखिए मालिक, रोकड़ा भी लाए हैं। ओए तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मालिक अपनी अपनी बीवियों के जेवर बेच के लाए हैं इस जमीन की खातिर।
ये जमीन हमें दे दें, बच्चों की रोजी रोटी लगी रहेगी। ओए तुम वाकई ये बंजर जमीनें खरीदना चाहते हो? जी जी मालिक। मालिक हम अब मुलाजमत कर कर थक चुके हैं, सोचा आपसे ये बंजर जमीन लेके इस पे मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाने जमीनों के कागज ले आ। ये ले मालिक। आज के बाद जमीनें तुम्हारी। ठीक है मालिक, शुक्रिया। रुको, एक बात याद रखना, ये बंजर जमीनें मैं वापस नहीं लूंगा। अरे मालिक, वापस कौन देने आएगा, अब तो हम आपको दिखेंगे भी नहीं। और आप भी हमारी जमीन पर मत दिखना। तू जल्दी से इंजन चला, मैं वहाँ पे बैठ के मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर बेच डालेंगे मार्केट में। ठीक है ठीक है। चल जल्दी कर। हाँ निकली है मछलियाँ। अभी तक तो एक भी नहीं आई। ओ बेवकूफो, कहीं मछलियों की लालच में ये जमीन तो नहीं खरीद ली तुमने? हाँ हाँ, हमने ये जमीन खरीद ली है, तुम्हें कैसे पता? मैं बताता हूँ। ये स्कीम अच्छी है। इस बंजर जमीन को कोई भी नहीं ले रहा था। अपने लालची मुलाजम को ये वाली जमीन चिपका देता हूँ। कोई मछलियाँ नहीं है, तुम्हारे साथ गेम हो गई है। अब मेरी बीवी तो मुझे मार डालेगी। मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। एक हाथ आ गई, एक से काम नहीं चलेगा, मैं ये सारी लेके जाऊंगा। तेरा ये जुगाड़ देख के मुझे नहीं लगता मुर्गियां आज हमारे हाथ आए। बावले, इसी तरह का जुगाड़ लगा के हर हफ्ते मैं 10-15 मुर्गियां ले जाता हूँ। मैं भी सोचूं दिन ब दिन मुर्गे गायब क्यों हो रहे हैं। लेकिन आज नहीं ले जा पाओगे। अम्मी, मुर्गियां पकड़ने वाले गिदड़ हाथ लग गए। खाने में क्या बनाया है? आपका होने वाला दामाद देसी मुर्गे लेने गया है। अच्छा, तब तक खाने के लिए कोई फ्रूट तो लाओ। वो सारा सामान एक साथ लाएगा, बस आता ही होगा। खाने के अच्छे अच्छे इंतजाम करना। आज मेरे साथ मेरा दोस्त आया है, ताकि उसे पता तो चले मैंने अच्छे लोगों में रिश्ता तय किया है। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। छोड़ दे, टाइम निकला जा रहा है। घर में जो दाल रखी है मेहमानों को वो दे देंगे। क्या मतलब, मेरा होने वाला ससुर दाल खाएगा? अपन उनके लिए मुर्गा ही लेके जाएगा। इस घर में काफी सारी मुर्गियां हैं, तू जरा उस साइड से घेरा दे। अरे भाई, मुर्गी बहिरा भी गई तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? खानदानी बिजनेस है अपना, हाथ से झपट लेंगे। हाँ हाँ, देसी मुर्गी है, फार्मी नहीं जो तू हाथ से पकड़ लेगा। चल के जाली ले आते हैं। ठीक कहा तूने, जल्दी चल। सामने मेहमान बैठे, पीछे वाले दरवाजे से चल। तू इधर ही रुक, मैं जाली लेके आया। बेचारे का शादी से पहले ये हाल है, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। पे जाली नहीं रखी यहाँ पे। याद आया, मैंने पास वाले कमरे में रख दी थी। जा जाली ले आ। ओए, जाली छोड़, तू भाई को इधर बुला के आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया जरा 1 मिनट इधर आए। खैर तो है, क्या हुआ? आप आए तो सही। भाई साहब कैसे रिश्तेदार हैं आपके? 2 घंटे हो गए, सादा पानी तक नहीं पिलाया। बेफिक्र हो जा, मेरा होने वाला दामाद बाजार से खाने पीने का सामान लेकर आता ही होगा। बता अब क्या हुआ? तू तो देसी मुर्गे लेने गया था, कहाँ है? पैसे थे नहीं अपने पास, सीधे के घर से उठा रहा था, अचानक उसका बेटा अटपका। तेरा ससुर मुर्गे के इंतजार में बैठा है, अब क्या करें? भैया अब आप ही कुछ सोचें। हाँ ये ठीक है, चलो फिर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप तो खाने पीने का सामान लेने गए थे, खाली हाथ क्यों आ गए? जनाब खाली हाथ नहीं आया, सामान मैंने अंदर रख दिया। अच्छा, जल्दी से मुर्गा तैयार कराओ, पकने में टाइम लगता है। भाई साहब बच्चा बड़ा ही ज़हीन है, होटल वाले से देसी मुर्गे की कढ़ाई बनवा ली। वाह जी वाह, क्या बात है, जल्दी से फिर ले आए ना। हाँ अभी लाया मैं। ये बर्तन आवाज करेगा। क्या हुआ? अरे भैया, देसी मुर्गे का साला नीचे गिर गया। अपना तो नसीब ही खराब है। लगता है तू अंधा हो गया है। अच्छा, बच्चे को डांटे ना, जो होना था हो गया। अब मीठी खीर मंगा लें। अच्छा, फ्रिज में जो खीर रखी है वो ले आ। अच्छा ठीक है, खीर लाता हूँ। अब क्या हुआ? भैया, खीर भी गिर गई।
रुक, बताता हूँ तुझे। अरे भाई साहब गुस्सा छोड़ें, ऐसा हो जाता है। भाई साहब कैसे छोड़ दूं? दोबारा खाना बनवाने के लिए 3 घंटे लगेंगे। दोबारा खाना ना बनवाएं, जो चीज फ्रिज में बची हुई है वो ले आएं। अरे भाई साहब अब तो सिर्फ दाल बच चुकी है। हाँ हाँ ठीक है, हम खा लेंगे। देख भाई, फ्रिज में अब सिर्फ दाल बची हुई है, उसे संभाल के ले आ। अरे भैया बेफिक्र हो जाए, कहीं नहीं जाएगी। क्या दिमाग लगाया भाई ने, मेहमानों को वही बासी दाल खिलाएंगे। क्या हुआ? भैया अपने वाली दाल गिर गई। साले अब शाम को क्या खाएंगे?